बिग बॉस 19 का डे 2 और ड्रामा भरपूर वाला सीन अगर मैं बोलूं तो कोई इसमें दो राय नहीं होगा, क्योंकि बिग बॉस 19 का डे 2 स्टार्ट हुआ और डे 2 स्टार्ट होने के साथ ही पहला ड्रामा तो देखने को मिला कि जब चिकन और चिकन की ही चिल्लाहट बस घर में आपको दिखाई दी, जहां पे नेहल जो है एक बड़ा ही मुझे फनी ही लगा, क्योंकि फनी इंसिडेंट हुआ कि नेहल जो है वो चिकन बना के जाती है और बड़े ही शिद्दत से, ऐसा नेहल का कहना था कि बड़े शिद्दत से उसने चिकन बनाया और जाके जब वो वापस आई तो चिकन सारा गायब था। उसके बाद क्या था, फिर पूरे घर में बस चिकन चिकन और बस चिकन था, जहाँ पे बशीर नाम का जो इंसान है उसने फिर एक लेग पीस लाया और लेग पीस से नेहल को दिया और नेहल फिर वापस खुश होती हुई नजर आई। बशीर का क्या प्लानिंग है वो आप सबको पता है, स्टेज से ही स्टार्ट हो गया था इन लोग का। वो पूरी कोशिश कर रहा है नेहल के आगे पीछे घूमने का, अब कितना सक्सेस होगा कितना नहीं ये तो टाइम बताएगा। खैर इतना तो जरूर है कि बिग बॉस 19 का डे 2 ही है, लेकिन इतना है कि सबका एक दूसरे के प्रति पसंद और नापसंद स्टार्ट हो गया है, घर में ग्रुप भी बनने स्टार्ट हो गए। इतना जरूर है कि सब जो है अचानक से रिसेंट एपिसोड में देखने को मिला कि गौरव खन्ना पे सब चढ़ते हुए नजर आए, या फिर यूँ कहूँ घर वालों के अनुसार कि गौरव खन्ना का प्लान डिकोड करते हुए नजर आए। लेकिन अगर देखा जाए ध्यान से तो गौरव खन्ना बस आगे हैं, पीछे से गेम तो कोई और इंसान खेल रहा है। कौन है वो इंसान उसका इस वीडियो में हम करेंगे बात, और साथ ही साथ जानेंगे कि आखिरकार नॉमिनेशन टास्क में हुआ क्या, क्योंकि हमने नॉमिनेट कौन हुए वो तो हमने अपने प्रीवियस वीडियो में बता दिया आपको, लेकिन नॉमिनेशन टास्क में किसने अपने सच्ची बात रखी और कौन है वो जो भेड़ चाल में चलता हुआ दिखाई दिया, इस सब पे करेंगे बात इस वीडियो में। हमने देखा कि किस तरीके से नॉमिनेशन टास्क रखा जाता है बिग बॉस के द्वारा, और बिग बॉस ने अपनी एक पंछी एक चिड़िया जो है अपने सीक्रेट रूम में बैठा रखी है फरहाना भट्ट के नाम से, और उनको बिग बॉस पूरी तरह से वीआईपी ट्रीटमेंट देते हुए नजर आ रहे हैं। और इस नॉमिनेशन में भी क्यों उससे पूछा गया, कैसे पूछा गया, हो सकता है आगे पता चलेगा, लेकिन इतना है कि उससे पूछा गया लेकिन उसका कुछ इम्पैक्ट नहीं दिखा। उससे हर एक नॉमिनेशन में पूछा गया कि क्या ये नॉमिनेशन सही है या फिर खुद की बस अपनी सोच के अनुसार लोग नॉमिनेट कर रहे हैं, उस पर वो जवाब भी देती न जाए। लेकिन फाइनली जब नॉमिनेशन कंप्लीट हुआ और नॉमिनेटेड सदस्य की बात आई तो वही हुआ जो सारे कंटेस्टेंट ने आपस में मिलकर किया था। खैर फरहाना का क्या रोल है, आगे क्या दिखाया जाएगा ये तो आगे पता चलेगा, लेकिन इतना जरूर है कि नॉमिनेशन टास्क के बाद जो घर में एक चिंगारी लगनी थी वो लग गई, क्योंकि अब तक गौरव खन्ना को जहाँ लग रहा था कि शायद वो सबसे अच्छा काम करते हुए नजर आ रहे हैं, तो उनको कहीं ना कहीं घर वालों की असलियत पता चल गई। वहीं पर कोनिका, आवेज, नगमा, बशीर ये लोग जो हैं कहीं ना कहीं छिपते हुए नजर आए। वहीं पे छिपने की कोशिश से याद आई परनीत भी छिपने का कोशिश काफ़ी कर रहे थे, लेकिन अचानक से परनीत को भी इन लोगों ने खींच के वापस ले आया और खींच के ऐसा लाया कि वो भी आपको नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट में है। तो कौन होंगे नॉमिनेटेड, पहले तो बात कर लेते हैं नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट हुए हैं कौन। तो अभिषेक बजाज हैं, जिशान कादरी है आपको, उसके बाद नीलम गिरी है, तानिया मित्तल है, इसके अलावा नटालिया है, गौरव खन्ना है। ये सारे लोग ऑलरेडी आपको नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट के रूप में आपको नजर आ रहे हैं। अब इसमें से जाएगा कौन, और परनीत है जिसका नाम मैं भी भूल जा रहा हूँ, तो मतलब सोम तो ऑलरेडी उसको भूले हुए हैं, क्योंकि अच्छा एक नाम लिया, अच्छा बताया कि किस तरीके से परनीत जो है दूसरों के आगे पीछे और मसाज देने का काम कर रहा है। जिशान ने अच्छा बोला, जिशान ने ही बोला था शायद, खैर उसने अच्छा डिकोड किया परनीत के इस एक्शन को। उसने बोला कि मसाज देने से काम नहीं चलेगा भाई, यहाँ खुलकर सामने आना होगा। खैर हम बात करते हैं आखिरकार नॉमिनेट किसने किसको किया और क्या कितना वाजिब था और कितना सस्ता, और कौन इससे बचते बचाते हुए चले। सबसे पहले नेहल, असनूर और गौरव, इन तीनों का जो नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट थे वो बस दो लोग थे, और दो लोग कौन थे सबको पता है, नीलम, क्योंकि नीलम कहीं ना कहीं गौरव को टारगेट कर रही है। नीलम बहुत स्मार्टली प्ले नहीं कर रही है, मैं तान्या की बात करना चाह रहा था। तान्या जो है बहुत स्मार्टली प्ले कर रही है, उसको पता है कि कैमरा किस तरीके से अपनी ओर खींचना है। सेल्फ कंसर्न है वो, पूरी तरह से सेल्फ कंसर्ट होके जो लोग बैठते हैं वैसा काम करती है, और उसे पता है कि इस शो में कौन बाहर से अच्छा नाम कमा के आया है, तो उसने दो लोगों को टारगेट करना स्टार्ट किया है। उनमें फर्स्ट नंबर पे है गौरव खन्ना, तो इसलिए वो गौरव को टाइम टू टाइम पिंच करती रहती है और गौरव भी कभी कभी उस पर जवाब देते नजर आते हैं, और उसने खुद से मान लिया है कि मैं गौरव की राइवलरी हूँ। अब कितनी हूँ वो तो टाइम से पता चलेगा, लेकिन नीलम, असनूर और गौरव ने दो लोगों का नाम लिया, तानिया मित्तल और नीलम। खैर नेहल, असनूर और गौरव ने। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो कोनिका ने नाम लिया अभिषेक और जो ये जो आपको जिशान, जी हाँ
कोनिका आई, उसने थोड़ा सा अलग लिया, वहाँ पे पैटर्न थोड़ा टूटा और जो अच्छा लगा भी देख के, क्योंकि शुरुआत के 3 लोग जो हैं, एक ने नाम लिया, निहल ने अगर 2 लोग का नाम लिया तो उसके बाद 2 लोग और जो हैं सेम नाम लेते नजर आए। हो सकता है उनका कुछ पर्सनल हो भी, लेकिन वो दिखने में अच्छा नहीं लगा। ऐसा लगा कि एक ने स्टार्ट किया तो सब उसी के पीछे चले जा रहे हैं। खैर, इसको तोड़ने का काम किया कोनिका ने नाम ले लिया अभिषेक और जिसान कादरी का। इसके अलावा जो मृदुल पहुंचे, मृदुल ने खोया सा वो लगा, उसकी बातों से ज़्यादा कुछ पहचान नजर नहीं आई कि वो बोलना क्या चाह रहा है, लेकिन उसने फिर भी जिसान और तान्या मित्तल का नाम लिया। उसके अलावा अमाल आए। अमाल इस शो को काफ़ी अच्छा खेल रहा है, नाम बदनाम गौरव का हो रहा है, लेकिन अगर पर्दे के पीछे कोई खेल रहा है, ग्रुपिज्म कोई कर रहा है तो अमाल मलिक है। अमाल मलिक ने खुलकर नाम लिया किसका, तो नीलम और मृदुल का। वो पीछे गौरव खन्ना के लिए सबको भड़का रहा है, लेकिन जब नॉमिनेट करने के लिए बारी आई तो उसने नीलम और मृदुल, एक ऐसे कंटेस्टेंट का नाम लिया जिसको लेकर भी उस पर कभी सवाल नहीं उठाए जाएंगे। नीलम ऑलरेडी सवाल नहीं करती है और मृदुल को तो कुछ पता ही नहीं है कि उसे कोई नॉमिनेट करे या ना करे। खैर, उसके बाद प्रनीत आते हैं। प्रनीत ने तान्या और अभिषेक का नाम लिया, जिसमें कुछ भी बेसलेस बातें उसकी नजर आई, कुछ भी उसमें सही तो नजर नहीं आई। खैर, जिसान उसके बाद आते हैं और जिसान ने वहाँ पे काफ़ी अच्छी बात की। उसने प्रनीत और कनिका का नाम लिया और दोनों नाम एक्यूरेट थे। प्रनीत को जहां उसने बिल्कुल उसके गेम को डिकोड करता हुआ चला कि वो पीछे पीछे घूमता है, इससे उसका काम नहीं होने वाला। अगर आप मराठी कॉमेडियन हो तो कॉमेडी और इतने अच्छे स्टैंड अप कॉमेडियन हो तो अभी तो आपको फेमस हो जाना चाहिए था इतने दिनों में। और दूसरा, उन्होंने सबसे अच्छा नाम लिया वो कनिका का लिया, जो कनिका पूरे घर में अभी 2 दिन से माहौल उसके पीछे अगेंस्ट में थे सारे लोग, लेकिन किसी ने जिसान को छोड़कर किसी ने कनिका का नाम नहीं लिया। और जिसान ने बिल्कुल सही बोला कि अथॉरिटेटिव है और किसने ये टास्क दिया कि हमें खाना बनाना है या हमें इसकी बात सुननी है, तो उसने बिल्कुल सही, बिग बॉस जैसे कंटेस्टेंट जैसे होते हैं वैसा उसने जवाब दिया। उसने खुलकर जवाब, कोनिका भी बीच में बोलते हुए नजर आई, उसके भी जवाब उसने दिया। उसके बाद तान्या मित्तल आती है। तान्या मित्तल का कहीं ना कहीं पर्सनल इशू दिखा। उसने सबसे पहले वही जो उनका पर्सनल गेम जो है वो उसको दिखाते रही और बहुत ही परफेक्टली दिखाया उन्होंने। गौरव का नाम लिया, गौरव को सबसे पहले उसी ने बोला कि गौरव किस तरीके से बहुत ही एरा बनकर पेरा खा रहे हैं। एक तरह से उन्होंने बोला कि किस तरीके से सबको काम दे दिया लेकिन खुद काम लेकर नहीं बैठे, जिस पे गौरव भी बोलना चाहा, लेकिन उसके बीच तो लड़ाइयाँ होनी स्टार्ट हो गई। खैर, उसने पहला नाम गौरव का लिया तो दूसरा नाम भी उसका पर्सनल ही था, असनूर का लिया। असनूर भी कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से गायब होते हुए अपने आप को पीछे से बचाते हुए निकल गए। खैर, इसके अलावा जो है नगमा आई। नगमा और आवेज का किसी ने नाम नहीं लिया, जबकि उसका जो पोटेंशियल शो में हमने भी 2 एपिसोड देखा है, कुछ ज़्यादा दिख नहीं रहा है। तो नगमा और आवेज आते हैं। नगमा ने जहां नाम लिया नतालिया और नीलम का, जिसपे उस पर कोई सवाल नहीं खड़े कर सकता। दोनों ऐसी लड़कियां हैं, एक को भाषा समझ नहीं आती और दूसरी को आती भी है तो उसके मुंह से बोल नहीं निकलती, तो नगमा पे कोई सवाल होगा नहीं। तो वहीं पे फिर अभिषेक आते हैं। अभिषेक ने फिर प्रनीत का नाम लिया, जो कि एक सही था। उसके अलावा तान्या तो है ही। खैर, आवेज आया। आवेज ने गौरव का नाम तो लिया, लेकिन उसके बाद गौरव के पीछे पीछे घूमता हुआ नजर आया, फिर रोता हुआ भी नजर आया। और नगमा उसकी अगर कोई दोस्त है, दोस्त से बढ़कर है, तो भगवान ऐसा दोस्त सबको दे, क्योंकि उसने चिल्ला चिल्ला कर पूरे घर में स्क्रीन के सामने ही 4 लोगों को उसने बता दिया कि आवेज रो रहा है। जबकि एक अच्छे अगर दोस्त होते या दोस्त से ऊपर होते तो उसको तो वो कहीं और उठा के ले जाते कि चल इधर आ जा, पहले रो मत, ये हो जाए। लेकिन उसने सबको बताया कि ये रो रहा है, भले ही इनडायरेक्टली वे में बताया, लेकिन बताया जरूर। खैर, इसके बाद नीलम आई। नीलम की बातों में उतना दम, वैसे भी सच्चाई यही है कि नीलम की बातों में दम नहीं नजर आ रहा है। नीलम ने गौरव का नाम लिया और दूसरा नटालिया का नाम लिया, क्योंकि उसको लगा कि नटालिया भी अगर मेरे साथ रहेगी नॉमिनेशन में, नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट में, तो शायद मेरे जाने के चांसेस कम है। खैर, इसके अलावा नटालिया आई, उसने भी बिल्कुल यही सोचा कि मैं नीलम का नाम ले लेती हूँ, और दूसरा उसने नगमा का लिया, क्योंकि जस्ट नगमा उससे पहले आकर नटालिया का वो नाम लेकर गई थी। खैर, इसके अलावा इसमें कोई गेम नहीं दिखी। इसके अलावा मैं बात करूं, बशीर आते हैं। बशीर जो अपने आप को विनर समझ चुके हैं, बशीर आते हैं। बशीर ने लिया 2 नाम, जिसमें उसने नीलम का लिया, फिर से वही धौस दिखाते हुए नजर आए। और सही बोला फरहाना भट्ट जो अंदर बैठी हुई सीक्रेट में, कि ये नमूना बाकी था। खैर, तो बशीर ने नाम लिया 2 नाम, जिसमें अभिषेक और नीलम का उसने नाम लिया। और अभिषेक और नीलम के बारे में वो खुलकर बोलते हुए नजर आए कि तुम किसी की साइड किक मत बनो, तुम अपनी पर्सनल गेम खेलो। चलो ठीक है, साइड किक, लेकिन जिस तरीके से ओवर कॉन्फिडेंस वो लग रहे हैं, मुझे लग रहा है जल्द वो कहीं किसी के साइड किक ना बने, क्योंकि उससे बड़े खिलाड़ी इसमें मौजूद हैं, जिसमें अभिषेक बिल्कुल अभी शांति से खेल रहा है।
अमाल ने अपने जो तर्कस हैं फैलाने स्टार्ट कर दिए हैं और गौरव तो खुद में है ही, लेकिन अमाल सबसे बेटर अभी चुपके से निकलता हुआ नजर आ रहा है। जिशान भी बिल्कुल उसी रास्ते पे जा रहा है। खैर ये सारे लोग ने एक दूसरे को नॉमिनेट तो किए, लेकिन अब इसमें से निकलता कौन है ये आपको बताना है कि आपका इसमें से लिस्ट फेवरेट आखिरकार है कौन, और किसे चाहते हो आप कि इस शो से ना निकले और किसे चाहते हो कि इस शो से निकले। आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर दें।